नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नम्रता जी, नमस्कार दर्शकों। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। दरअसल जो मौजूदा हालात हैं, जो सियासी घमासान मचा हुआ है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कौन सत्ता में आ सकता है। क्या बीजेपी इस बार भी प्रबल दावेदार होगी या फिर अखिलेश यादव के, क्योंकि चांसेस काफी दिखाई दे रहे हैं। भविष्यवाणी राकेश जी ने की है, पुरानी वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो अक्सर उठता है योगी आदित्यनाथ को लेकर, वो ये कि क्या वो शीर्ष नेतृत्व में कभी बैठ सकते हैं, क्या उनको प्रधानमंत्री के तौर पर हम देख सकते हैं। ये सवाल कई सालों से उठ रहा है और मौजूदा हालातों को देखते हुए उनकी कुंडली क्या कहती है, ग्रह क्या कुछ कहते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुंडली क्या कुछ कहती है राकेश जी? देखिए नम्रता जी, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली है वह कहीं न कहीं मैंने पहले भी वीडियो में बताया था दर्शकों को, और आज भी ये बोलता हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से आदित्यनाथ के कद को कम आंकना यह बिल्कुल गलत होगा। चुनाव उत्तर प्रदेश का हारे या जीते, आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी की जो कुंडली है वह बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व वाली कुंडली है। वह एक समय ऐसा आएगा कि वह शीर्ष नेतृत्व के लीडर के रूप में आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने कहा है कि धर्म के लिए उनका लड़ना, और क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं दशम भाव में, और केतु 12वें घर में है। केतु जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केतु का प्रभाव ब्रह्म के साथ साथ ईश्वर में 100% लीन करना है। यह केतु ही है जो इनको अपना परिवार छोड़कर, सारा सुख छोड़कर, और आज भी दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में आज जिस जीवन शैली को अपनाए हुए हैं वह उनके लिए त्यागपूर्ण ही है। नहीं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होते हुए और वो अपनी जीवन शैली, एक साधु की जीवन शैली में रह रहे हैं, तो वह बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए है और यह मानते भी हैं लोग उनसे जुड़े हुए। अब बात करते हैं कि क्या उनकी कुंडली पीएम पद के, प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में आएगी? 100% आएगी। और यह बात मैं कहता हूं कि अगर 2024 में नाम आदरणीय मोदी जी का हटा दिया जाए प्रधानमंत्री के नाम से, तो शायद इकलौता एक ऐसा नाम होगा जो कि योगी आदित्यनाथ जी का सभी के द्वारा लिया जाएगा, ना कि नेतृत्व में और जनता के द्वारा भी। आपको बता दें, क्योंकि देखिए स्टेट इलेक्शन को छोड़ दें तो अभी भी जो केंद्रीय नेतृत्व में जो सामान्य जो चुनाव होंगे, जो लोकसभा चुनाव होंगे, उनमें आज भी लोगों का जो है वह कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का मुद्दा बहुत प्रबल है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व के नाम पर कोई इनसे बेहतर किसी भी के मन में या किसी के भी जहन में इनके अन्यत्र कोई चेहरा होगा भारतवर्ष में, और ना मुझे लगता है कि आने वाले 10 वर्षों में भी कोई हो पाएगा। तो बिल्कुल इनकी कुंडली सपोर्ट करती है और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व में शीर्ष पर ले जाकर इनको बैठाएगी। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि 2022 विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि मतलब इनको सीएम का पद ना मिले, क्योंकि उस समय जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी तिथि नहीं आई हुई है। जिस दिन तिथि आएगी हम आपके सामने स्पष्ट भविष्यवाणी इस पर भी रख देंगे, 100% के साथ रखेंगे। आज जो मेरा अनुमान है वर्तमान गोचर को देखते हुए और कुंडली को देखते हुए, इनकी कुंडली जो है अगर बीजेपी हारती भी है तो भी इनके वर्चस्व में कमी नहीं आएगी कहीं भी, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व में हो। कहीं ना कहीं इनकी पकड़ और ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, केंद्रीय नेतृत्व में अगर जो भविष्यवाणी अभी मेरी है समय को देखते हुए, अगर यह चुनाव हारते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व में जो लोग बैठे हुए हैं वो नकारात्मक जरूर होंगे, वह प्रभावहीन जरूर होंगे और इनका वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ेगा। और यही कारण है कि इनको केंद्रीय नेतृत्व में आकर शीर्ष पद पर बैठने का मौका इनके ग्रह जरूर दिला रहे हैं, क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, साथ ही साथ वहां पर मरकरी भी बैठा हुआ है, तो वह कहीं ना कहीं शुभ फल इनको दे रहा है और एक वर्चस्व का स्थान दे रहा है। जहां भी रहेंगे ये एक शीर्ष पद पर रहेंगे। यह गोरखनाथ में थे तो वहाँ पे मठाधीश बने,
उसके बाद अगर राजनीति में आए तो उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री का पद मिला। यह कहीं ना कहीं इनको एक वर्चस्व के स्थान पर रखेगा इनके ग्रह, और कभी भी इनको झुकने नहीं देगा। यह इनका ग्रह कहता है और बहुत मजबूती के साथ कहता है कि अभी आने वाला 15 साल इनके लिए वर्चस्व भरा रहेगा। तो कहीं भी इनको आप छोड़ नहीं सकते, इनको कभी भी गलती से भी प्रभावहीन नहीं कह सकते हैं। यह आप सब आने वाले समय में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर भाजपा की राजनीति में कोई प्रभावी रहेगा तो आदरणीय योगी ही रहेंगे। यह आप सबको देखने को भी स्पष्ट रूप से मिलेगा। नम्रता जी। राकेश जी, एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे मैं हूँ या कोई भी शख्स है, हमारे जो ग्रह होते हैं हमसे जुड़े हुए लोगों पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी जो कुंडली आप देख पा रही हैं, क्या उसका असर नरेंद्र मोदी पर और जो बीजेपी है उस पर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा? देखिए, चुनावों पर पड़ेगा, और आपको मैंने बोला हुआ है पहले भी वीडियो में, आपसे ही हमने बोला है कि 2022 चुनाव में जो वोट मिलेगा या जो सीट मिलेगी यूपी में, वह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के प्रभाव में ही मिलेगी, अन्यत्र किसी का प्रभाव नहीं रहेगा। जैसा कि पिछली चुनाव 2017 का था, आप सबको पता है कि सिर्फ बिना चेहरे के लड़कर प्रधानमंत्री के चेहरे पर जीत मिली थी उत्तर प्रदेश में। किसी को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन, लेकिन उस समय क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुंडली इतनी मजबूत थी, उनके ग्रह इतने प्रभावपूर्ण थे कि किसी को देखना ही नहीं था, सबको ये पता था कि कोई भी बन जाए प्रभाव पूरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही रहेगा। तो इस तरीके के जब ग्रह प्रभाव दिखाते हैं, वही प्रभाव आज इनकी कुंडली में भी है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर 2022 जो कि मैं समय के अनुसार अभी भविष्यवाणी दिया हूं, उसके अनुसार अगर बीजेपी हार रही है तो उसका कारण कुछ न कुछ नरेंद्र मोदी के नकारात्मक ग्रह प्रभाव, शनि का प्रभाव, और उसके साथ साथ शुक्र की जो वर्तमान स्थिति है और उस समय जो गोचर रहेगा शुक्र का, वह कहीं ना कहीं उनके वर्चस्व में कमी दिखाएगा, उनके प्रभाव में, आकर्षण में कमी दिखाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुंडली में जो शनि शुक्र का शत्रुहंता योग है, वह कहीं ना कहीं आकर्षण से भरा हुआ है। आकर्षण उनका बहुत प्रबल है, वो उनके बोलने मात्र से ही, मैंने पहले भी कहा है कि लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन यह आकर्षण धीरे धीरे प्रभावहीन होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लॉस उत्तर प्रदेश में सीटों का देखने का मिलेगा। और जो समय अभी अनुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार मैं अभी भी बोलता हूं कि हार मिलना निश्चित है इनकी, अगर वर्तमान समय को देखते हुए देखें तो। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।